डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर 20 जनवरी को दूसरी बार शपथ लेंगे। उनके शपथ ग्रहण समारोह में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को न्योता भेजा गया है, जबकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस कार्यक्रम में इनवाइट नहीं किया गया। आप सही सुन रहे हैं। अपने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए ट्रंप ने कई वैश्विक नेताओं को निमंत्रण भेजा है, जिनमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल है। लेकिन इस सूची में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम शुमार नहीं है, जिससे राजनीति और कूटनीति में चर्चाएं तेज हो गई हैं और होना लाजमी भी है। पिछले साल सितंबर में जब डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दौड़ में एक दूसरे के खिलाफ थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने न्यूयॉर्क गए थे। उस समय ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की थी। ट्रंप का मानना था कि मोदी से मुलाकात करने से उनकी चुनावी छवि को काफी ज्यादा फायदा होगा। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिले, हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जैसे वैश्विक नेता ट्रंप का समर्थन कर रहे थे या उनसे मुलाकात कर रहे थे। मोदी के साथ एक बैठक में ट्रंप के समर्थकों और आम अमेरिकी जनता के बीच बड़ा संदेश देती। जब ट्रंप ने मोदी से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की तो इंडियन डिप्लोमेट्स के सामने एक मुश्किल सवाल था। दरअसल साल 2019 में हाउडी मोदी कार्यक्रम के दौरान ट्रंप को इनडायरेक्ट चुनावी बढ़त देने को कूटनीतिक गलती माना गया था। इसलिए भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह फैसला लिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों से दूरी बनाए रखना भारत के लंबे समय के हित में होगा। अगर मोदी ट्रंप से मिलते और कमला हैरिस चुनाव जीत जाती तो भारत अमेरिका संबंधों पर नकारात्मक असर पड़ सकता था। इसलिए मोदी ने ट्रंप से मिलने से बचने का फैसला किया। ट्रंप इस बात से नाखुश थे कि मोदी से मुलाकात उन्हें चुनावी फायदा दिला सकती थी, लेकिन भारत ने इससे परहेज किया। अब जब ट्रंप ने चुनाव जीत लिया है और वो फिर से राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे हैं, तो ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के लिए उन नेताओं को बुलाया है जो उनके विचारों के करीब हैं या जिन्होंने खुलकर उनका समर्थन किया है। ट्रंप ने चीन के साथ बिगड़े संबंधों के बीच खास रूप से राष्ट्रपति शी जिनपिंग को निमंत्रण भेजा है, लेकिन जिनपिंग ने अपने किसी वरिष्ठ प्रतिनिधि को भेजने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री मोदी का निमंत्रण नहीं दिए जाने की अटकलों के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिसंबर के आखिर में अमेरिका का दौरा किया। उन्होंने ट्रंप प्रशासन की ट्रांजिशन टीम और अन्य उच्च अधिकारियों से मुलाकात की। भारत सरकार ने साफ किया कि यह दौरा दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने के लिए था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री की वॉशिंगटन यात्रा का उद्देश्य भारत अमेरिका के संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करना था। सरकार के उच्च सूत्रों के मुताबिक भारत से कभी भी किसी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में कोई नहीं गया है। भारत का उद्देश्य अमेरिका के दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों डेमोक्रेट और रिपब्लिकन से अच्छे रिश्ते बनाए रखना है। भारत ने हमेशा यह सुनिश्चित किया है कि अमेरिका के साथ उसके रिश्ते किसी एक राजनीतिक दल तक सीमित ना रहे। भले ही ट्रंप और मोदी के बीच अच्छे संबंध रहे हों, लेकिन भारत ने अपने कूटनीतिक संतुलन को बनाए रखने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल न होने से भारत अमेरिका के संबंधों पर कोई खास असर नहीं होगा और इसका लॉन्ग टर्म असर भी दिखाई नहीं दे रहा। ये रिश्ते मजबूत बने रहेंगे, चाहे व्हाइट हाउस में ट्रंप हो या कोई और। हालांकि ये घटना ये दिखाती है कि भारत अपनी विदेश नीति को व्यापक और लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण से देखता है।